गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। 6.1 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अब यहाँ पर 6.2 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट, इनके फॉर्मूलों को जो है देख लेते हैं। इसके बाद जो है 1 बाय 1 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखिए जरा, यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल में। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को हमें, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये जो है DE, ठीक है। इसमें हमने एक DE जो है BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है DE। अब इसमें करना क्या है कि थेल्स थ्योरम जैसे हम अप्लाई करेंगे बीपीटी थ्योरम, तो इसमें देखो, इसमें प्रॉपर्टी जो हम लगाएंगे कि AD अपॉन में DB, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, इक्वल टू AE अपॉन में EC। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। इनके साइड का रेशियो जो है वो क्या कर देंगे, हम लोग इक्वल कर देंगे। यहां से हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिससे इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी के बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड पर। प्रॉपर्टी अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर देखो AD अपॉन में पूरी साइड ले लेंगे, कितनी ले लेंगे, AB। हम यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो AD अपॉन में साइड कितनी ले रहे हैं, पूरी ले लेते हैं हम यहाँ पर AB इक्वल टू AE अपॉन में पूरी साइड ले लेंगे, कितना हो जाएगा, AE अपॉन में पूरी साइड ले लेंगे, कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि AD अपॉन में फुल साइड AB, ठीक है, AD अपॉन में फुल साइड कितनी है, यहाँ पर फुल साइड जो है वो AB है, AD अपॉन में फुल साइड AB और AE अपॉन में यहाँ पर पूरी साइड देख लेंगे कितनी हो जाएगी, AC। इस प्रॉपर्टी से, दोनों प्रॉपर्टी से एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चन जो है लगभग पूरे जो है समाप्त कर सकते हैं। आगे कॉन्सेप्ट के लिए आगे हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल ये गिवन है, बोला इन फिगर 6.17 बुक में फिगर जो है वो गिवन है कि फर्स्ट और सेकंड में DE पैरेलल टू BC, DE लाइन जो है वो जो है BC के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। फिर इसके बाद बोल रहा है फाइंड EC इन फर्स्ट इक्वेशन एंड AD इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड वाला डायग्राम अभी देखेंगे। फर्स्ट वाले डायग्राम में हमें यहाँ पर EC को क्या करना है, निकालना है। तो EC को हम यहाँ मान लेते हैं X, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं हम, क्या लेट कर ले, लेट EC इक्वल टू X सेंटीमीटर। EC को हमने क्या कर लिया, X सेंटीमीटर जो है वो लेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर देखो कुछ गिवन है, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट DE लाइन जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE लाइन जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर हम बाय बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन में क्या हो जाएगा, DB, ठीक है। अभी पुरानी प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, ठीक है। ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब AD की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू कितनी है, 1.5, और DB की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर X सेंटीमीटर। सारी वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। अब क्या करना है, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ गया, 0 आ गया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया, 15 1 जा, ठीक है, और 15 2 जा, यहाँ से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x। यहाँ सॉल्व होकर कितना आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू हमें आ गई है, करना क्या है कि हमने x किसको माना था, EC को। तो यहाँ पर EC की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर जो है वो EC की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, क्वेश्चन फर्स्ट जो है एक्सरसाइज का, यहाँ 6.2 का फर्स्ट ये पार्ट हो गया कंप्लीट। इसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमें क्वेश्चन मान लो ये डायग्राम बना है, यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है, एडी की वैल्यू जो है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। जब एडी की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर एडी को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एडी इक्वल टू कितना है, एक्स सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर यहाँ लेट कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें गिवन क्या है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, इट इज गिवन दैट डीई साइड जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। डीई बीसी के पैरेलल है, ये भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बीपीटी थ्योरम को यहाँ अप्लाई करते हैं कि एडी अपॉन में डीबी, ठीक है, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। यहाँ क्या है, ये है AE अपॉन में EC। यहाँ से हमने क्या कर दिया, बाय BPT थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एडी की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी दी हुई है, एडी की वैल्यू x है और डीबी की वैल्यू कितनी है, 7.2। यहाँ पर डीबी की वैल्यू 7.2 है, इक्वल टू एई की जो वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1.8 और ईसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5.4। यहाँ तक आपको पता चला। फिर इसके बाद वो क्या करना है, 7.2 को इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, भेजेंगे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1.8 अपॉन में कितना आ जाएगा 5.4। यहाँ तक करना है। अब देखो सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 18 1 जा और 18 3 जा, यहाँ तक आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, और x हमने माना किसको था, AD को, AD की वैल्यू x, तो x इक्वल टू कितना, यहाँ पर AD कितना आ जाएगा, AD इक्वल टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी एडी की वैल्यू आ गई। यहां तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट को देख लिया है। अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट की। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास यहां 6.2 का देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। मान लो एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, यहां पर क्या बोल रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर जो है साइड है किसमें, ट्रायंगल पी क्यू आर में। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है और इसमें E और F जो है वो पॉइंट है, कहां पर, PQ और PR पर। PQ पर जो है वो E पॉइंट है और PR पर कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। फिर बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेयर EF पैरेलल टू QR। EF जो है वो QR के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, हमें ये बताना है। तो देखें EF पैरेलल है कि नहीं है। सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। PE की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर PE की वैल्यू है 3.9, EQ की वैल्यू कितनी है 3 है और PF की वैल्यू कितनी है 3.6 और FR की वैल्यू कितनी है 2.4। ठीक है, यहाँ पर सभी जो है सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक, यहाँ पर चारों हमने वैल्यू जो है उनको यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद देखो करना क्या है कि हम इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। रेशियो चेक कर लें और रेशियो अगर जैसे दोनों साइड का इसका, ठीक है, PE अपॉन में EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के अगर इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EF जो है वो QR के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो रेशियो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लो जरा, गिवन डैट, गिवन में हमें मान लो सारी वैल्यू दी हुई है तो इसको वैल्यू क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये गिवन आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर रेशियो करना है किसका, हम यहाँ रेशियो चेक करते हैं कि PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, PE की वैल्यू कितनी है 3.9 और EQ की वैल्यू कितनी है 3। पॉइंट हटाएंगे 0 काट देंगे, या पॉइंट ना भी हटाएं तो डायरेक्ट 3 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ गया, कितना आ गया, PE अपॉन EQ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1.3 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं PF अपॉन FR। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास PF अपॉन में FR। इसका भी रेशियो चेक कर लेते हैं। PF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 3.6 और FR की वैल्यू कितनी है, ये है 2.4। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इसको काटेंगे यहाँ से, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 से काट लेते हैं, 6 6 जा 6 4 जा
और फिर इसके बाद 3 से 2 से काट लें, कितना हो जाएगा 3/2 और कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्या PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ 1.3 है, यहाँ 1.5 है, तो PE अपॉन में EQ जो है वो डज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR, कि PE अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है तो जो EF हो जाएगा, ठीक है, therefore EF is not parallel to QR। जो EF लाइन है वो QR के जो है वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसी के बाद इसी का क्वेश्चन नंबर इसी सेकंड का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की इसी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट जो गिवन है, ऊपर का स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सेम है कि EF पॉइंट है जिसमें ट्रायंगल PQR में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल जो है वो कितना है, PQR है। ये मान लिया P और ये कितना है, Q है, ये R है। PQR एक हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पर PQR में EF जो है वो पॉइंट है। हमने मान लिया ये E और ये F। ठीक है, E और F जो है वो हमारे पास पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट मान ली। अब इसके बाद देख लो करना क्या है कि EF QR के पैरेलल कंडीशन में प्रूफ करना है कि होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखो करने क्या है कि सारी वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि PE की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर और QE की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सारी वैल्यू को ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि इसमें साइड का रेशियो चेक कर लेंगे कि अगर रेशियो यहाँ पर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो EF जो है वो QR के पैरेलल होगा, अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो पैरेलल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना कि गिवन डैट हमें क्या गिवन है, मान लो हमें सारी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर इस गिवन डैट में वैल्यू को आप जो है घर में आराम से नोट कर लीजिएगा। अब रेशियो चेक करने के बाद करते हैं कि हमारे पास PE की वैल्यू जो गिवन है PE अपॉन में EQ जो है वो इक्वल टू, PE की वैल्यू कितनी है 4 है और EQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4.5 है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 से तो 5 8 जा और 5 9 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया 8/9 आ गया। ये किसकी रेशियो आ गया, PE अपॉन EQ का। अब हम लोग PF अपॉन FR का यहाँ पर रेशियो चेक कर लेंगे। जब PF अपॉन में FR का रेशियो देखेंगे, PF अपॉन में FR इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है 8 है, FR की वैल्यू कितनी 9 है। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों ही रेशियो कैसे आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। जब दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे तो PE अपॉन में जो EQ है, PE अपॉन में जो EQ है वो क्या रहेगा, PF अपॉन में FR इसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जब दोनों ही यहाँ पर इक्वल है कि PE अपॉन में EQ इक्वल है, जब ये इक्वल रहेगा तो हमारी EF जो है वो QR के क्या रहेगी, यहाँ पर पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore EF is parallel to QR, कि EF साइड जो है वो QR के पैरेलल है। यहां से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो बात करें क्वेश्चन थर्ड जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही हूबहू है। आपको करना क्या है कि इसी तरह से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लीजिएगा, और आंसर अगर आपका निकल भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड हमारे पास गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM पैरेलल टू CB। ठीक है, LM जो है वो CB के जो है वो क्या है, पैरेलल है, एंड LN पैरेलल टू CD, और LN जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो प्रूफ करना है हमको कि AM अपॉन में AB और फिर इसके बाद AN, ठीक है, AN अपॉन में AD। ठीक है, ये हमें इसी साइड का रेशियो क्या करना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है रेशियो को। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें जो जो यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें यहाँ पर गिवन है
गिवन दैट क्या क्या हमको गिवन है, तो हमें गिवन है कि यहाँ पर LM जो है, ठीक है, LM जो है वो किसके पैरेलल है, CB के, और क्या गिवन है हमको यहाँ पर LN जो है वो CD के पैरेलल है। ये इतना हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर AC और B, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम यहाँ बना देते हैं, ये कुछ ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है कुछ ऐसा, ये आपको दिख रहा होगा, ये कितना है, A है, ये कितना है, M है, ये B है, ये C है और ये L है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हमने काट कर जो है अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब अलग करने के बाद देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में दिख रहा होगा LM जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो एक बात आप ये जानते हो कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो यहाँ पर हम BPT थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो BPT थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM अपॉन में क्या हो जाएगा, AB, AM अपॉन में AB। हमने पहले छोटे वाले ट्रायंगल की यहाँ पर साइड ले ली और फिर बड़े वाले ट्रायंगल की यहाँ पर साइड ले ली, ठीक है। तो ये दोनों साइड यूज कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AM क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AM अपॉन में AB। पहले छोटी यहाँ साइड, फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी वाली साइड, अभी हमने पहले बताया हुआ था। तो ये हमारे पास हो जाएगा AM, ठीक है। पहले ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में जो LM है वो पैरेलल है किसके, LM पैरेलल है CB के, LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो अब लगा देंगे AM, क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम लोग AM अपॉन में AB, ठीक है। पहले छोटी वाली साइड, फिर हमने पूरी बड़ी वाली साइड ले ली। अब AL अपॉन में AC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AL अपॉन में AC। यहाँ पर पहले छोटी साइड फिर बड़ी साइड, इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया यहाँ पर दोनों को। अब देखो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जैसे मान लो सेकंड वाले की बात कर ले, यहाँ पर ADC, एक ट्रायंगल हमने यहाँ ले लिया ADC। अब ADC में जो है LN जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लोग इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या है, LN जो है वो CD के जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, LN जो है वो CD के पैरेलल है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो यहाँ पर BPT थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ पर भी है ना, सिमिलरली जो है सेम यहाँ पर भी, ठीक है, बाय यूजिंग BPT थ्योरम, है ना, बाय यूजिंग BPT थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम से जब हम इसको अप्लाई करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, सेम ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AN अपॉन में AD, ठीक है। क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा AN अपॉन में पूरी साइड कितनी हो जाएगी, AD। तो यहाँ पर आ जाएगा AN अपॉन में AD इक्वल टू AL अपॉन में पूरी साइड कितनी हो जाएगी, AC। तो ये हो जाएगा AL अपॉन में पूरी साइड कितनी आ गई हमारी, AC आ गई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब इसको जो है हम मान लेते हैं, क्या मान ले, इक्वेशन सेकंड मान ले, क्या मान ले, इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन। फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट सेकंड की बात करें तो देखो RHS पार्ट फर्स्ट वाले में और RHS पार्ट सेकंड वाले में दोनों को ही इक्वल है। यहाँ भी RHS, यहाँ भी RHS, दोनों में RHS इक्वल है। तो LHS क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब आ जाएगा AM अपॉन में AB इक्वल टू
यहाँ पर आ जाएगा AN अपॉन में AD। तो यही तो जो है हमको क्या करना था, यहाँ पर यही हमको जो है प्रूफ करना था। क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखें, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और 4 नंबर में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू AC। DE साइड जो है वो AC के पैरेलल है। ये हमारे पास DE जो है वो AC के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। और DF जो है वो पैरेलल किसके है, AE के। ठीक है, DF जो है वो AE के पैरेलल है। तो यहाँ पर बोल रहा है फिर प्रूफ करना है हमें BF अपॉन में FE इक्वल टू BE अपॉन में EC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देख लें जरा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, हम ट्रायंगल ले लें ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल की बात करें हम, ABC ट्रायंगल की बात करें तो ABC ट्रायंगल में ये वाली साइड आ रही है, तो इसके पैरेलल कौन है, DE। तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू AC। तो इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में जो DE है वो हमारे किसके, AC के क्या है, पैरेलल है। ये बात समझ में आई आपको कि DE साइड जो है वो AC साइड के क्या है, पैरेलल है। इस डायग्राम को देखो हम ऐसे बना दें, अगर मान लो ये डायग्राम को हम बना देते हैं। ठीक है, ये देखो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल है। DE जो है वो पैरेलल किसके हैं, AC के, और यहाँ पर B है। तो यहाँ दोनों अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर अगर हम, ठीक है, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर लगाएं यहाँ पर, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर BD अपॉन में DA इक्वल टू BE अपॉन में EC। ठीक है, यह लगा देंगे। तो यहाँ पर जब हम ये पैरेलल है तो हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर देते हैं, BD अपॉन में कितना हो जाएगा, DA। तो ये हो जाएगा BD अपॉन में कितना हो जाएगा, DA इक्वल टू BE अपॉन में कितना हो जाएगा, EC। ये हो जाएगा BE अपॉन में कितना आ जाएगा, EC। ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय यूजिंग BPT थ्योरम, है ना, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर इसको, ठीक है, लगा दिया। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या मान लें, इस वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लें, फर्स्ट वाली इक्वेशन। फिर इस ट्रायंगल की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रायंगल की कौन सी, ये AD ABC हो गया है। अब बात कर ले यहाँ पर AB और E ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ABE। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल AB और E। ABE में क्या हो जाएगा, DF पैरेलल टू AE। DF जो है वो AE के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, यहाँ पैरेलल हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, BPT थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जब BPT थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब हमने DF पैरेलल टू AE लगाया है तो BD अपॉन में कितना हो जाएगा, DA। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास BD अपॉन में DA इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली साइड है तो BF अपॉन में FE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास BF अपॉन में FE। ठीक है, इसमें भी हमने क्या यूज़ कर दिया, इसमें भी हमने बाय यूजिंग BPT। ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये यार थ्योरम हमने क्या कर दी, यहाँ पर यूज़ कर दी। अब इसके बाद इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वी ऑब्टेन, मान लो इसको देखो यहाँ पर, इसके यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन।
देखो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट वाले में आप देखें यहाँ पर ये LHS पार्ट और ये LHS पार्ट क्या है, इक्वल है, तो ये RHS और RHS क्या हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। LHS LHS इक्वल है तो RHS RHS क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा BE अपॉन में कितना हो जाएगा, EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BF अपॉन में FE। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि क्वेश्चन 4 में ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं। 5 नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू OQ। DE जो है हमारे पास, ये DE जो है वो पैरेलल किसके हैं, OQ के हैं, और बोल रहा है DF पैरेलल टू OR। ये DF जो हमको गिवन है ये OR के क्या है, पैरेलल है। फिर इसके बाद हमें शो डैट करना है कि EF पैरेलल टू QR, जो EF साइड है वो QR के पैरेलल होगी या नहीं होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो ट्रायंगल का जो हम एक साइड ले लेते हैं यहाँ पर PQO, ठीक है, POQ एक साइड हम ट्रायंगल की ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा देखो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये डायग्राम हमारे पास कैसा हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, O है, ये कितना है, Q है, ये कितना है, P है, और इसी के पैरेलल पे जो हमारे पास है कितना है, D और E, ये हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल है। अब देखो करना क्या है आपको कि ये हमारे पास DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, इन ट्रायंगल POQ POQ में ट्रायंगल में जो हमारे पास क्या है, DE जो है वो OQ के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DE पैरेलल टू कितना हो जाएगा, OQ, ये जहाँ तक लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो जरा यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें BPT थ्योरम लगाएंगे, क्या लगा देंगे कि PE अपॉन में EQ जो है उसका रेशियो PD अपॉन में DO, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे PE अपॉन में कितना लिख देंगे, PE अपॉन में EQ इक्वल टू ये हो जाएगा PD अपॉन में कितना हो जाएगा, DO, ठीक है। किसके, ये हो जाएगा बाय BPT थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम ट्रायंगल जो है उधर वाला ले लेंगे, उस साइड वाला। तो ट्रायंगल उधर साइड वाले की बात करें, देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल है, यहाँ पर कितना है, ये P है, ये D है, ये F है, ये कितना है, O है, ये R है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल POR, ये क्या हो जाएगा, POR ट्रायंगल में जो DF है वो पैरेलल किसके है, OR के। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि DF जो है वो OR के क्या है, पैरेलल है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, PF अपॉन में FR इक्वल टू PD अपॉन में DO, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PF अपॉन में कितना हो जाएगा, FR इक्वल टू PD अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DO। ये भी किससे हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पर लगा दिया। अब फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और सेकंड वाले को जिसको निकाला है इसको क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में देख लो जरा, हमारे पास PD अपॉन में DO, सेकंड वाली क्वेश्चन में PD अपॉन में DO, फर्स्ट और सेकंड में दोनों ही क्या है हमारे इक्वल है ना, दोनों ही इक्वल हैं। तो RHS जब इक्वल हैं तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा PE अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EQ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा PF अपॉन में कितना हो जाएगा FR। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये अगर इतना हो गया, दोनों इक्वल आ गए, तो EF जो है वो क्या हो जाएगा, EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। EF जो है वो QR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किससे पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्ट्स ऑफ BPT के कन्वर्ट से क्या हो जाएगा, EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जो है कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए जुड़े रहिए एम किंग गुनिया चैनल से। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और हमारी लगातार अपडेटेड वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई शॉर्ट टिक्स की और 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिशन की वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।